Welcome to our new series by न्याय क्रांति called सवाल जायज़ है। तो इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे किसी टॉपिक के बारे में। हम उसको डिटेल में पहले बताएंगे कि क्या हुआ एंड कुछ सवाल होंगे जनता से, सरकार से, सरकारी अधिकारियों से, क्योंकि सवाल जायज़ है, सवाल तो बनता है। एंड आज हम बात करेंगे जैसलमेर जोधपुर बस फायर इंसिडेंट के बारे में। तो सबसे पहले डिटेल्स में मैं बताऊं तो ये इंसिडेंट 14 अक्टूबर को 3:30 बजे हुआ था दोपहर के। एंड इसके अंदर टोटल 24 डेथ्स टिल डेट मतलब 19 अक्टूबर तक गिन ली गई हैं, जिसके अंदर टोटल पैसेंजर्स 57 थे। एंड ये नियर थरियात विलेज के पास हुआ है, जो जैसलमेर जयपुर हाईवे के ऊपर था। बस डिटेल्स में मैं आपको बताना चाहूँ तो ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, मतलब अभी डाटा इसके अंदर रजिस्ट्रेशन चित्तौड़गढ़ में हुई थी राजस्थान में। एंड कई जगह बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर को ही है एंड कई जगह May 10 को। एंड ये बस एज अ नॉन एसी बस रजिस्टर हुई थी, बाद में इस बस को कन्वर्ट कर दिया गया था। कई जगह बताया गया है 3 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट कराया गया है विदाउट द नॉलेज ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। बट हम आपको आगे बताते हैं कि क्या है। बाकी कुछ सवाल हैं, मैं ये बीच में भी पूछ लूँगा, बाद में भी पूछ लूँगा। सो पहला सवाल कि हाउ डिड दिस गो अननोटिस्ड एज वाइल सेलिंग टिकट्स द ओनर मस्ट रजिस्टर द बस एज एसी बिकॉज प्रॉफिट। अगर मैं एक बस ओनर हूँ एंड आई वांट टू इंक्रीज माय प्रॉफिट, तो मैंने एसी लगा दिया कि अब मैं एसी टिकट्स महंगे में बेचूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं वो रजिस्टर करूंगा और टिकट्स कि एसी बस है, एसी टिकट्स हैं। सो उस मैटर को फैक्ट में रख के बस जो ओनर है उसने स्टेटस अपडेट करा होगा टिकट काउंटर के लिए या जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे टिकट सेल होती है। हाउ डिड दैट गो अननोटिस्ड? एंड जब डॉक्यूमेंट्स में ये चीज़ आई नहीं एंड डॉक्यूमेंट्स में नॉन एसी दिखा रहा है एंड जो एक्चुअली स्टेटस था उसका वो एसी था, तो ये जो बस टिकट सेलिंग वेबसाइट्स हैं उन्हें देखना चाहिए था, जहाँ पे बस चलती हैं रूट्स में उन्हें देखना चाहिए था। एंड वॉज द व्हीकल नॉट इंस्पेक्टेड अपॉन डॉक्यूमेंट्स एंड रियलिटी? बिकॉज सही बात है, डॉक्यूमेंट्स को लाइक वेरीफाई नहीं कराया गया। सेकेंड ऑफ ऑल, ये जो बस थी ये के ट्रैवल्स के अंडर थी, जो जोधपुर बेस्ड कंपनी है। इस बस का मैन्युफैक्चरर था जयनाब कोच क्राफ्टर्स। एंड इन कई सोर्सेस के मुताबिक बोला जा रहा है कि ये 5 से 7 दिन बाद मतलब 5 से 7 दिन पहले मॉडिफाई हुई है बस इंसिडेंट के, फायर एक्सीडेंट से। एंड ये बस की फोर्थ जर्नी थी एंड जैसलमेर टू जोधपुर जा रही थी बस। तो कौन कौन अरेस्ट हुआ है इसके अंदर? तो बस ओनर तुरब अली, बस ड्राइवर शौकत खान, बस बॉडी मैन्युफैक्चरर मनीष जैन। साथ में सस्पेंडेड आरटीओ ऑफिसर्स थे सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने अप्रूव करी इलीगल बॉडी मॉडिफिकेशंस। सेकंड, चुन्नी लाल, जिन्होंने कंडक्ट कराए इंस्पेक्शंस इंक्लूडिंग इलीगल वायलेशंस बट स्टिल नो एक्शन। सो सुरेंद्र सिंह थे हमारे डीटीओ एंड चुन्नी लाल थे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये सब वायलेशंस ऑफ AIS 052 AIS 52 के उसके वायलेशंस में हुआ है। द बस कोड, द बस बॉडी कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, ये एक्ट है, ये रूल्स हैं। सो इसी इंसिडेंट के बाद 66 अदर बसेस जो हैं सेम मैन्युफैक्चरर से विद सिमिलर डिफेक्ट्स एंड वायलेशंस देखी गई हैं। उसके बाद बात आती है 162 बसेस जो इम्पाउंड हो गई स्टेट वाइड। सो अब सवाल की बारी, डू वी नीड डेथ्स एट मैसिव स्केल जस्ट टू होल्ड rule violations and that too would be neglected after months of the incident? तो साफ शब्दों में कि हमें क्या ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसे मैसिव डेथ्स चाहिए कि सरकार उठे, आरटीओ या जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो उठे एंड फिर जांच पड़ताल हो, फिर चेकिंग हो? तो क्या ये ज़रूरी है? एंड ये चेकिंग भी फिर कुछ महीने हो गए इंसिडेंट के, भुला दी जाएंगे, फिर दोबारा वायलेशंस होंगे बिकॉज पैसा, ब्राइबरी, करप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब के लिए। उसके बाद बात आती है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं
उन्हें सस्पेंड ही क्यों करा गया है, अरेस्ट क्यों नहीं करा गया अंडर क्रिमिनल चार्जेस? बिकॉज उन्होंने ही ये बस को अप्रूवल दिया है एंड दे आर द वन हु शुड बी होल्ड, आई वुड से, रिस्पॉन्सिबल। बिकॉज आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, आप जनता के पैसों से काम करते हो, देन आप जो बस है, बस वाला है, उससे पैसे लेकर अपनी जेब भरते हो, करप्शन करते हो, एंड उसके बाद जब मौतें हो जाती हैं तब आपको सिर्फ सस्पेंड करा जाता है, अरेस्ट नहीं। क्यों? सवाल है। अगली, do you really think the government can offer buy off lives with just money? Because compensation, and हर केस के बाद, हर इंसिडेंट के बाद हमें यही पता चलता है कि यार कंपनसेट कर दिया गया लाइव्स को। कुछ स्टेट गवर्नमेंट कंपनसेट कर देती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट। बट क्या सच्ची में आपकी कंपनसेशन के पैसे से वो माँ, बेटा, वो बच्चा, इकलौता बच्चा खरीदा जा सकता है? क्योंकि नहीं, लाइक आप ही के फैमिली में अगर किसी इंसान के ऊपर कोई कुछ बोल दे, तो आपके अंदर जो का गुस्सा है, आप खुद ही आग बबूला हो जाते हो, आपके घर का कोई एक इकलौता चिराग बुझ जाएगा, या आपकी घर की इकलौती लक्ष्मी के साथ कुछ हो जाए, तो क्या आप उसको कंपनसेट करके खुश हो जाओगे कि यार हो गया, चला गया, कोई बात नहीं, पैसा तो आ गया? बट ऐसा नहीं होती रियल लाइफ में, आप नहीं खरीद सकते लाइफ। सो अगला क्वेश्चन कि क्या रिफॉर्म्स होंगे बाद में सिस्टम के अंदर, या क्या डिस्कशंस होंगी पार्लियामेंट के अंदर कि क्या क्या रिफॉर्म्स लाए जाएंगे कि ऐसे इंसिडेंट्स आगे ना हो, ऐसे इंसिडेंट्स आगे ना हो। तो और सवाल कुछ बेसिक कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को एक बस रजिस्टर्ड है जो नॉन एसी के नाम पर है, वो एसी के स्टेटस के साथ चल रही है, मल्टीपल जर्नीज उसने कंप्लीट कर ली, तो कैसे? एंड क्या फ्रीक्वेंसी है सेफ्टी ऑडिट की प्राइवेट प्राइवेट बसेस के लिए एंड गवर्नमेंट बसेस के लिए? एंड के ट्रैवलर्स के ऊपर कब लास्ट ऑडिट हुआ था? तो इस चीज़ के ऊपर भी हमें जानकारी चाहिए। साथ में टाइप ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो होता है बॉडी मॉडिफिकेशंस के बाद, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल है, क्या प्रोटोकॉल्स वो वेल डिफाइंड है, एंड क्या उन प्रोटोकॉल्स के बेसिस पे काम होता है, क्या रेगुलर ऑडिट्स होते हैं? एंड आउट ऑफ 1400 स्लीपर बस इंस्पेक्टेड, हाउ मेनी complaints were found and what actions were taken against non-compliant ones? बाकी कुछ और है कि अ, जो एसी वायरिंग है वो अनट्रेन्ड वर्कर्स के द्वारा हुई या टेक्निकल सर्टिफिकेट, जिनके पास टेक्निकल सर्टिफिकेशंस थी उनके द्वारा? एंड एक बेसिक सवाल कि क्या सरकार को नहीं पता कि ये इलीगल मॉडिफिकेशन है? तो अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल, मैं एक बस ओनर हूँ एंड आई नो अ पर्सन हु कैन डू इलीगल मॉडिफिकेशंस, तो क्या पुलिस हमारी इतनी इनकम्पिटेंट है, इतनी सोई हुई है, इतने डीप स्लम्बर में है कि वो खुद जाके ये पता नहीं कर सकती कि कहाँ इलीगल मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, कहाँ का मॉडिफिकेशन जब होता है, क्या वो बाद में रजिस्टर होता है उनकी तरफ से जो मॉडिफाई कर रहे हैं, इफ़ दे आर लीगल, कोट इफ़ दे आर लीगल। सो कैसे, लाइक अब क्या ही बताया जाए कि हर जगह पे करप्शन है। अब मैंने इलीगल दुकान खोल ली, आई वुड इलीगली, हाँ, एक सिंपल एग्जांपल और कि जब स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बच्चों को ड्रग्स ड्रग्स मिल जाते हैं, तो क्या पुलिस को नहीं मिल सकते कि एक 17-18 साल का टीनेजर लड़का है या लड़की है, उसको ड्रग्स मिल रहे हैं फ्रॉम अ लोकल वेंडर? तो क्या हमारे देश की पुलिस या हमारे देश का लॉ इतना इनकॉम्पिटेंट है कि वो एक बच्चा उस डीलर को ढूंढ सकता है, बट हमारे देश की पुलिस, हमारे देश का सिस्टम, हमारे देश का लॉ, जुडिशरी नहीं ढूंढ सकता? सो बस आज के लिए इतने ही सवाल, सवाल तो और हैं, बट जो मेन थे, जो पूछे जा सकते थे, जो पूछे जाने चाहिए थे, जिनका जवाब ज़रूरी है, वो पूछ लिए गए हैं, बिकॉज सवाल जायज़ है। सो साइनिंग आउट फ्रॉम न्याय क्रांति, सवाल जायज़ है बिकॉज द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज आवर्स टू। जय हिंद एंड सत्यमेव जयते।